हेलो बच्चों, कैसे हो? फिर से एक नया वीडियो पहले से ही लिख रखा है मैंने यहाँ पे, प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ सोडियम कौन से ब्लॉक में है, कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, सारे एलिमेंट्स को ढूंढ कर निकाल लेंगे हम लोग। सारे एलिमेंट कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, 118 जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जहां जहां बैठे हुए हैं। जैसे मैंने पूछ लिया सल्फर कहाँ है, तो कौन से ब्लॉक में है, कौन से ग्रुप में है, क्लियर है? कौन से ग्रुप, कौन से ब्लॉक में जाकर बैठी हुई है, क्लियर? कौन से पीरियड में बैठी हुई है सर, कैसे निकाल लेंगे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, हर एक एलिमेंट का पता कर लेंगे कि कौन कहां जाकर बैठा है, उसको चुरा लेंगे। कहां बैठी है, आ जा, निकल जा, वो हम देखेंगे बेटा प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स में। क्लियर है? आपको मालूम होगा बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एक एग्जांपल के साथ मैं स्टार्ट करता हूं और बताता हूं कौन सी एलिमेंट के लिए कौन सा रूल है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जिस एलिमेंट की लास्ट इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे बेटा, जिस एलिमेंट की लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर करती है वो उस ब्लॉक की एलिमेंट होती है। अच्छा, कुछ को समझ में आएगा, कुछ के ऊपर से निकला हुआ। एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग अ वेरी वेरी फैमिलियर एग्जांपल, सबका फेवरेट सोडियम। सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11। सोडियम एटॉमिक नंबर 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। लिखें सर, कॉन्फ़िगरेशन भी हमको नहीं आता, तो मैं बहुत सिंपल सा आइडिया दे दूं और बहुत से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सेकंड में 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट में 3 4 5 6 एंड द लास्ट इज 4 and 5। क्लियर? अब बहुत से बच्चों को डाउट ये आता है, क्लियर नहीं है अभी तक, कई टीचर इसके बारे में बताते भी नहीं, बोलते इतना होता है, अब्बाऊ ने दिया है ना। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से लिया है बेटा। दिस इज फर्स्ट रो फॉर व्हाट, एस ऑर्बिटल, सेकंड जो होती है पी के लिए, थर्ड होती है डी के लिए एंड लास्ट फॉर एफ ऑर्बिटल। अब देखो मैं आपको ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, जैसे कि लास्ट फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने आपको बोल रखा था कि इसके भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। तो आओ देख लेते। एस में आप देखो, यहां देखो, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 क्यों है? दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ अ पीरियड, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ अ पीरियड। अगर आप एस ब्लॉक को बहुत अच्छे से देखो तो फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होकर 7th पीरियड तक जाती है। चलो देख लेते हैं। तो नंबरिंग दे देते हैं इसको, 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s। सेकेंड फॉर p ऑर्बिटल, ठीक है? तो 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। नेक्स्ट फॉर द डी। डी में सबको मालूम होगा बेटा कितने पीरियड होते हैं? 4 पीरियड होते हैं। कितने होते हैं? 4 पीरियड, 4 5 6 7। लेकिन सीरीज में -1 हो जाती है, तो 4 क्या हो जाएगी? 3d। सर ऐसा क्यों? तो ऐसा मैं डेफिनेशन में भी बताऊंगा आपको, 5d एंड 6d। और सबको मालूम है ये ब्लॉक कंटेन्स 2 सीरीज, द वन इज लैंथेनॉइड, सेकंड वन इज एक्टिनॉइड, विच इज 4f एंड 5f रिस्पेक्टिवली। अब सबको समझ में आया होगा कि आप बाउ ने इतने ही क्यों लिए हैं। S1 से स्टार्ट होकर 7 तक, P2 से स्टार्ट होकर 7 तक। कुछ बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, कमेंट डालेंगे, सर हीलियम तो P ब्लॉक में आती है, लेकिन हीलियम इज एक्सेप्शनल केस। क्लियर है क्यों है हीलियम एक्सेप्शनल? आपको डेफिनेशन में भी क्लियर हो जाएगा। डी, इसमें 4 पीरियड, लैंथेनॉइड आपको मालूम ही है, 4th एंड 5th f। ठीक है, आ जाओ। पहले एक सोडियम का एग्जांपल ले लिया है मैंने, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। नाउ दिस इज द रूट हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने आपको रास्ता दे दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का बेटा। बहुत ही सिंपल आइडिया, पहले रास्ते पे जाएंगे। चलो पहले कौन मिली आपको? जैसे जैसे ऑर्बिटल मिलेंगे बस आप लिखते जाओ, आप अपनी मंजिल पे होगे। देखो कैसे। फर्स्ट ऑर्बिटल कौन मिला? 1s। s पे कितना हाईएस्ट लिख सकते हो? कितना लिख सकते हो बोलो? एक बार मैं बता रखा हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। ये मैंने अपने हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर्स में बताया है, ठीक है? लेकिन एक बार आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूं। s में हाईएस्ट लिख सकते हैं सर 2, p में बेटा 6, d में 10 और f पे 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ही प्रेजेंट हो सकते हैं। सर इससे ज्यादा, इससे कम क्यों नहीं है? 2 6 10 14 क्यों है?
क्लियर है? सो दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ग्रुप्स। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो एस में आपको कितने ग्रुप मिलते हैं? 2, 1 एंड 2। पी में कितने मिलते हैं बेटा? 6। फ्रॉम 13 to 18 काउंट करके देखो, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 5 + 1 6। क्लियर है बेटा? डी में 10 स्टार्ट्स फ्रॉम 3 to 12। याद आ रहा होगा 3 to 12 में कितने नंबर आएंगे? 10 काउंट कर लो। ठीक है? एफ ईच कंटेन 14 एलिमेंट्स, पता ही होगा, तो ये 14 की पावर हो गई। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अगर आपको क्लियर हो गए तो ये बहुत ही चुटकियों का काम है, तो ये बहुत आना इंपॉर्टेंट है। अब देख लो सोडियम 11 है और आपसे क्वेश्चन सपोज पूछ लिया, प्रिडिक्ट द ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड ऑफ सोडियम एलिमेंट। ठीक है, ये आपको निकालनी है। ठीक है, प्रिडिक्ट करना है। चलो सोडियम 11, तो देखो पहले रास्ते में कौन मिला? 1s। ठीक है, s पे कितना लिख सकते हो बेटा? 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते, तो आपने लिखा 1s2। क्लियर? आगे कोई ऑर्बिटल है ना सर, तो सेकंड रूट पकड़ेंगे। सेकंड रूट पे कौन मिली? 2s, तो लिख दो 2s, जो मिल रही हो लिखो, आपको सोचना ही नहीं है कुछ। 2s, अब s आई, s पे फिर पावर कितनी लिख सकते हो? सिर्फ 2, 2s2। ये क्या लिख रहे हो आप? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हो, बराबर है, एंड दैट इज एटॉमिक नंबर। 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ रखा है। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ अ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो ये जो नंबर है ऐड करते चलेंगे, द सम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू दिस नंबर। मतलब मंजिल आपकी कहां है? यहां पहुंचना है। 2 + 2 कितनी हो गई बेटा? 4। ठीक है, अभी मंजिल काफी दूर है। आगे कोई ऑर्बिटल ना सर, थर्ड रूट पे चलते। थर्ड पे आया बेटा, पहले क्या मिल गई आपको? देखो यहां से आ रहे हो, 2p मिल गई, 2p6। क्लियर है? 2p6। अब ऐड करो, 2, 2, 4, 6, 4, 10। 1 मोर टू गो, 11। एक और चाहिए आपको। आगे 2p के आगे देखो एक ऑर्बिटल मिल रही है 3s। 3s पे आप कितना लिख सकते हो? 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? लेकिन हमें कितने की जरूरत है? ध्यान दें, 10 हो गए सर, 1 की जरूरत है, तो हम लिखेंगे बेटा 1। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस सोडियम एंटर्स इनटू, यही है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, कहां एंटर कर रही है? s ऑर्बिटल में, एंड दैट्स व्हाई द सोडियम इज s ब्लॉक एलिमेंट। बोलो ब्लॉक कैसे निकाला? पता चला? ये कहां एंटर की? लास्ट में। लास्ट में एंटर की मतलब s ब्लॉक की एलिमेंट है। क्लियर? अगर अब एक कंफर्म हो गया, लाइन बहुत अच्छे से सुनेंगे। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं सर आपने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया ना, लाइन अच्छे से सुनो। अगर ये s ब्लॉक का एलिमेंट कंफर्म हो गया, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर ये s ब्लॉक का एलिमेंट कंफर्म हो गया तो इसके लिए पीरियड जो होता है दैट इज नथिंग बट द नंबर विच इज अटैच टू द लास्ट ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल से कौन अटैच है? 3। तो इसका पीरियड कौन सा होगा बेटा? थर्ड। सोडियम चेक करो, थर्ड पीरियड में मिलेगी। चेक किए? थर्ड पीरियड में, यस। और अगर ये s ब्लॉक का एलिमेंट प्रूव हो गया है तो ये वाला जो नंबर है वो दिखाता है ग्रुप। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 1। मीन्स ये वाला क्या दिखाएगा बेटा? ग्रुप। ये क्या दिखाएगा? दैट इज नंबर ऑफ पीरियड। ये क्या दिखाएगी? ब्लॉक। देखो एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड किसके लिए? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर कर दिया तो उसके लिए ग्रुप, और पीरियड वही होती है जो ऊपर नंबर लिखा है दैट इज ग्रुप, जो उससे अटैच नंबर है दैट इज पीरियड। एकदम क्लियर है? कुछ और एग्जांपल लूंगा मैं, बराबर है? कुछ और एग्जांपल लूंगा, अभी देखेंगे। ये लिख लिया, पॉज करके लिख लो। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत फैमिलियर हो आप कैल्शियम से भी, बराबर? कैल्शियम आपने पढ़ रखा है, कितनी होती है एटॉमिक नंबर? 20 होती है। ठीक है, 20। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब थोड़ा फास्ट जाते, समझ गया होगा। पहले कौन मिली सर? 1s2। फिर कौन मिला? 2s2। फिर कौन मिला? 2p6। 2p6 के आगे 3s2। टोटल ऐड करो कितनी हो गई? 2 + 2 4, 6 4 10, 10 2 12। फिर ये रूट डन। नेक्स्ट रूट इज 3p6। टोटल कितनी हो गई? 18। अब क्या आ गया? 4s 18। हमें कितना चाहिए बेटा? 20 करना है। कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिख दो सर, 20 हो गई। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो सर यहां पे। तो ब्लॉक कौन सा हुआ बेटा? s ब्लॉक। किस ब्लॉक में है? s ब्लॉक में प्रेजेंट है। क्लियर?
क्लियर है? अच्छा, पीरियड बताएंगे सब लोग। पीरियड, ये पीरियड बताएगी 4, वेरी गुड। कौन से ग्रुप में है? 2, बोलो क्लियर है? एस ब्लॉक अगर कंफर्म कर लेते हो बेटा तो ये जो नंबर ऊपर है वो क्या होगी आपकी? ग्रुप होगी, बरोबर है? ये क्या होगा आपका? पीरियड होगा। एकदम क्लियर? ठीक है, बरोबर। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पी और डी ब्लॉक के लिए क्या रूल है। क्लियर है? और इसमें कोई डाउट होगा कमेंट करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।